नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले कुछ 20 सालों में भारत की सबसे बड़ी समस्या ना बेरोजगार होंगे ना गरीबी, बल्कि हमारी पॉपुलेशन खुद होगी। और सबसे शॉकिंग बात, क्या ये इशू पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई खुलकर बात नहीं कर रहा, ना मीडिया, ना पॉलिटिक्स, ना हम। क्यों? क्या ये सिर्फ एक मिथ है या सच में इंडिया में साइलेंट पॉपुलेशन क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? आज इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, असली सवाल ये है कि पॉपुलेशन को नियंत्रण कर सकते हैं कि नहीं, कंट्रोल में ला सकते हैं कि नहीं। रिसोर्सेज लिमिटेड है, जॉब्स लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड है, फिर भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन लिमिटेड नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा होना हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम तब आता है जब पॉपुलेशन ग्रोथ प्लानिंग से बाहर हो जाता है। एग्जांपल के लिए बेरोजगारी, जब बेरोजगारी मीन्स जॉब लिमिटेड होता है और इंसान पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है तब होता है। एजुकेशन सिस्टम ओवरलोडेड हो जाता है, हेल्थ केयर प्रेशर होता है, सिटीजन्स क्राउड हो जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल में 200 का सीट है, उसमें 500 आदमी घुस जाता है। विद्यालय में मीन्स स्कूल में 50 के ठाम पर 200 300 ऐसे। एजुकेशन कम है, वहाँ बर्थ रेट ज़्यादा है, गरीब ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा गरीबी हो सकता है, लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है। फैमिली प्लानिंग अभी तक टॉपिक बन चुका है। पॉलिटिक्स साइलेंट है, पॉलिटिक्स इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये सेंसिटिविटी है। अब सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल, अगर ये इतना बड़ा इशू है, कारण है, तो इसके पे पॉलिटिक्स बात क्यों नहीं करता है? वोट बैंक पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड सेंसिटिविटी, सोशल ब्लैकलिस्ट कार्ड। सिंपल शब्द में कहूँ तो ट्रूथ बोलना रिस्की है, सच्चा बोलना खतरनाक और खतरा है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो वाटर क्राइसिस हो सकता है, फूड शॉर्टेज हो सकता है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है। और ये कोई फिल्मी का कहानी नहीं है, बल्कि ये रियलिटी हकीकत है। भारत का 20 साल का बाद भविष्य में आने वाला प्रॉब्लम मीन्स कॉजेज है। तो ये सब तो सवाल हुआ, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एजुकेशन, स्पेशली वुमेन एजुकेशन, स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन पॉलिटिक्स, बैलेंस फेयर्स, बेटर जॉब क्रिएशन। भारत की पॉपुलेशन हमारी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। फैसला हमारे हाथ में है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, हम इस बारे में बात शुरू करते ही नहीं है। और कब शुरू करेंगे वो भी मालूम नहीं। अब तक तो समझा हमने कि पॉपुलेशन क्राइसिस सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, लेकिन असली कहानी डाटा के अंदर छुपा हुई है। और जब आप इस डाटा को ध्यान से देखेंगे तो पिक्चर और भी डिस्टर्बिंग हो सकती है। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट है, हमारा फर्टिलिटी रेट एक्चुअली कम रहता है। मतलब एवरेज बच्चे प्रति परिवार घट रहे हैं। तो फिर पॉपुलेशन बढ़ता क्यों रही है? क्योंकि हमारी बेस पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है। इसको कहते हैं पॉपुलेशन मोनोमोर्फिज्म। अगर आज से हर परिवार ओनली 2 चाइल्ड करेगा तो फिर भी पॉपुलेशन कई सालों तक बढ़ती रहेंगी। इंडिया को यंग नेशंस कहा जाता है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा पॉपुलेशन है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एडवांटेज है या आने वाले साल के लिए डिजास्टर है? 2 पॉसिबल सेंसर्स, पॉइंट नंबर 1 बेस्ट केस है, दूसरा है इसका वर्थ केस। बेस्ट केस में डिप्लोमेट्स जॉब मिलती है, इकोनॉमिक अच्छा है, यूथ प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन इसका वर्स्ट केस के साइड है, बेरोजगार है, क्राइम रेट बढ़ता है, सोशल अनरेस्ट होता है और हॉनेस्टली अभी भी भारत किसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लियर नहीं है। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, ट्रैफिक जाम, पॉपुलेशंस, ओवर क्राउडिंग, बहुत ही शोर, ये सिर्फ बैड प्लानिंग नहीं है, ये पॉपुलेशन प्रेशर का डायरेक्शन रिजल्ट है। और सबसे शॉकिंग बात,
सिटीजन्स एक्सपांड हो रही है लेकिन रिसोर्सेस उतनी ही तेज़ी से नहीं बढ़ रही है और फूड एंड वाटर क्राइसिस हो रहा है जिसमें हमें फूड भी अच्छे से नहीं मिलेगा कुछ सालों बाद। और वाटर तो अभी भी कोई राजस्थान ऐसे ऐसे ठाम अभी भी बहुत ही मुश्किल से पानी मिलता है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस इम्पैक्ट की। पानी पानी बिना कोई नहीं लोग रह सकता है इस पृथ्वी में। इंडिया के कई स्टेट्स में ऑलरेडी वाटर स्टेट्स हो चुका है। मैं आपसे कहूँ कि जो कोल्ड ड्रिंक आप हर रोज पीते हैं वो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खत्म कर रही है, तो क्या आप मानोगे यह? फिर आप उन लोगों की जैसे इग्नोर कर दोगे इसे, जो स्वाद के पीछे अपनी सेहत खो देता है। आज की वीडियो हम जानेंगे कुछ ऐसे चीजें जो आपको बदल के रख देगा। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा ड्रिंक, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये एक डेली हैबिट बन चुका है। पार्टी हो, गर्मी हो या सिर्फ बोर्डेम्स, हर बार हम एक बोतल खोलते हैं बिना सोचे कि ये हमारे शरीर के अंदर में क्या करेगा और इसे पी जाते हैं। जब आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपके शरीर में शुगर एक्सप्लोजन होता है। एक बोतल में लगभग 8 से 10 चम्मच चीनी होता है। जब अब इमेजिन करो अगर मैं आपको एक गिलास पानी दूं और उसमें 10 चम्मच चीनी डाल दूं, क्या आप उसे पी पाओगे? नहीं। लेकिन जब वही चीनी कोल्ड ड्रिंक में होता है तो आप उसे खुशी खुशी पी जाते हैं। बॉडी रिएक्शन करता है, ब्लड शुगर अचानक बढ़ता है, इंसुलिन स्पीक होता है, बॉडी फैट स्टोर करने जरूरी रहता है। कोल्ड ड्रिंक में फोस्फोरिक एसिड होता है। ये एसिड क्या करता है? टीथ इनेम को डिस्ट्रॉय करता है, दांत कमजोर और पीले हो जाते हैं। इमेजिन करो अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा एसिड अपने दांत पर डालो तो क्या होगा? यह कोल्ड ड्रिंक कर रही है स्टोमक इम्पैक्ट, एक्सीडेंटली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। कोल्ड ड्रिंक इक्वल टू क्लोराइज प्लस जीरो न्यूट्रिशंस। कैलोरीज आती है लेकिन बॉडी को कोई फायदा नहीं होता। ये एक्स्ट्रा कैलोरीज कहाँ जाता है? फैट बनकर बॉडी में जमा हो जाती है, खासकर बेल्टी फैट, और यही धीरे धीरे ऑब्स्टेटली बन जाता है। ड्रिंक सिर्फ ड्रिंक नहीं, ये डिजाइनेड एडिक्शंस है। शुगर प्लस कैफीन इक्वल टू ब्रेन रिन्यूअल सिस्टम एक्टिविटी। जब आप पीते हो आपको अच्छा लगता है लेकिन कुछ समय के बाद आपको फिर वही चाहिए जैसा लगता है। रिजल्ट में होता है क्रेविंग, हैबिट, एडिक्शंस जैसे समस्या होने की ज़्यादा चांस रहता है। ड्रिंक आपको एनर्जी नहीं देता है, ये सिर्फ इल्यूजन देता है। पहले शुगर स्पाइक, फिर क्रेसिस, और तब होता है आपको थकान, फोकस करना लॉस हो जाता है, लेजीनेस होता है शरीर के अंदर। ड्रिंक बनते कैसे है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले है प्रिवेंटिव्स, आर्टिकल्स, फ्लेवर्स, कलर्स, केमिकल, ये सब मिलकर आपको शरीर पर धीरे धीरे असर डालता है। और सबसे मेनली बात, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। बच्चों पर इसका असर ज़्यादा खतरनाक होता है, ग्रोइंग इम्पैक्ट होता है, ब्रेन डेवलप स्लोली होता है, कंसंट्रेशन इशू हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कोल्ड ड्रिंक को छोड़े तो छोड़े कैसे? इसे के ठाम पे आप रिप्लेस कर सकते हैं लेमन जूस, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क। ये सारे आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं बल्कि सुरक्षित होता है। इस एडिक्शन को धीरे धीरे बदल सकते हो। थोड़े थोड़े मात्रा में पीने से आपका एडिक्शन छूट सकता है। आपका शरीर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कुछ सेकेंड का होता है लेकिन उस नुकसान सालों तक चलता है। अगली बार जब आप इस कोल्ड ड्रिंक को उठाते हो तो खुद से पूछना, ये मुझे रिप्लेस कर रही है या धीरे धीरे डिस्ट्रॉय? क्या ये हमको रिफ्रेश कर रहा है, माइंड क्लियर कर रहा है, या हमको डिस्ट्रॉय कर रहा है भीतर से, इशू टिशू कैंसिल कर रहा है? अब ये एक बार अपने आप में सोचना, ये क्या हमको सुरक्षा कर रहा है और या डिस्ट्रॉय कर रहा है? और एक और महत्वपूर्ण दूसरी टॉपिक जो कि है 2 मई 2026 जबलपुर का बरगी डैम। एक ऐसा दिन जो कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक छुट्टी का दिन था लेकिन एक परिवार के लिए जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। कुछ ही मिनटों में एक खुशहाल सफ़र बदल गया दर्दनाक सफ़र में।
एक माँ और उसके बेटे जो घर जा रहे थे और लौटने वाले थे लेकिन कभी वापस नहीं आ पाए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर एक ऐसी लापरवाही जिसे रोका जा सकता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जबलपुर के बरगी डैम के बारे में। वहाँ पे हुआ